हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स वैन एकेडमी। तो आई होप बेटा कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो तैयारी करना प्रॉपर मैनर में शुरू कर दो, क्योंकि बच्चे आपके एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। कब आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको अपने बैकलॉग्स खत्म करने हैं, वीकली आपको रिवीजन करनी है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अभी टाइम है बेटा। जनवरी फरवरी कैसे आ जाएगा बिलीव मी पता भी नहीं चलेगा और टाइम हाथ से चला जाएगा। ठीक है, रही बात आपके फिजिक्स के सिलेबस की, आपका फिजिक्स का सिलेबस मेरे साथ जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के सिलेबस की आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। बस आपका काम ये है कि आपको बच्चे वीकली रिवीजन करनी है और आपको अपने बैकलॉग्स इकट्ठे होने नहीं देने हैं। ठीक है, चलो हमने बात करी थी बेटा अभी तक फ्लक्स के बारे में और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गॉस लॉ। ठीक है, फ्लक्स जब हमने किया था तो हमने इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू भी करे थे। एज इतने पीवाईक्यू फ्लक्स पे होते नहीं है, इतने आए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन गॉस लॉ के साथ कंबाइन होकर इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ को अच्छे से समझना, लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्के सा रिकॉल करवा देती हूँ किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल बेटा क्या था आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल था फाई। ठीक है, क्या होती थी कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही है, उसका नंबर ऑफ काउंट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो, इसका बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया था, वो फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, याद तो करो, मेरे को याद नहीं आ रहा। वो फॉर्मूला निकल कर आया था ई ए कॉस थीटा। वो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, वो फॉर्मूला बेटा आपके पास निकल कर आया था ई ए कॉस थीटा। बोलो बात क्लियर है। ई ए कॉस थीटा बेटा आपका इसका फॉर्मूला, एक मिनट ये वायर फंस रही है। ई ए कॉस थीटा बेटा आपका इसका फॉर्मूला निकल कर आया था। इसकी एसआई यूनिट बच्चे क्या थी, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब लेट सपोज बेटा आपने क्या किया, आपने एक छोटू सा सरफेस ले लिया। आपने एक छोटू सा सरफेस ले लिया। यहाँ पे एक चीज और भी याद रखना बच्चे, ये जो थीटा होता था आपका, ये बच्चे आपका एंगल होता था किसके और किसके बीच का, ये बच्चे आपका एंगल होता था थीटा। जो आपका होता था, ये जो आपका एंगल थीटा है, ये बच्चे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता था। बच्चे जो आपका फ्लक्स होता था वो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी और बच्चे आपका एरिया के ऊपर भी। मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे की जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अगर आपके पास कोई 2D सरफेस है तो उसमें एरिया वेक्टर दोनों इनवर्ड आउटवर्ड दोनों जा सकता है, और अगर बच्चे आपके पास 3D सरफेस है तो वहां पर आप एरिया वेक्टर सिर्फ आउटवर्ड वाला कंसीडर करोगे। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी। इसको एक मिनट चलिए, ये सारी चीजें बच्चे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी आपको। अब हम ले लेते हैं, मैं आपको एक इसका जो जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था, जब आपका ई क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, एक जनरल ले लेते हैं। लेट सपोज बेटा ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस बेटा, मैंने सरफेस पे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया ये वाला। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया ये वाला। इस छोटे से पोर्शन की वजह से बेटा, छोटे से एरिया की वजह से इस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे वो भी छोटा सा बनेगा, और इस छोटे से एरिया से बच्चा जो फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वो भी छोटा सा बनेगा। अब लेट सपोज बेटा, लेट सपोज यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, किस पर,
बेटा ये आपके एंगल थीटा पर, कौन से एंगल पर, एंगल थीटा पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने आपको ये चीज़ कही थी बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली लेनी है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ये क्या मैंने आपको ऐसा कहा था कि जो आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा आपको पेपर के अंदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मिलेगी? मैंने बेटा आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अगर आपके पास लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर दी गई है, लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी एंगल थीटा पर दी गई है, तो बच्चे आपको याद रखना है, आपको उसका कौन से वाला कंपोनेंट लेना होता था मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका इसके किसके डीए के अलोंग जा रहा है, एरिया वेक्टर के अलोंग जा रहा है, ठीक है, जो इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है। ये वाला तो बेटा इसको टच करके निकलेगा, ये वाला आएगा कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, ई कॉस थीटा निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ से डी फाई, मेरा प्यारा बच्चा क्या बोल देगा, डी फाई क्या है आपका बेटा, यहाँ से आप बोल दोगे ई कॉस थीटा, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा डी ए। क्या मेरे प्यारे बच्चे आप इसको रीअरेंज करके ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। और यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या कि मैम ने बताया था हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि ये जो कॉस थीटा होता है ये आपका किस में आता है, ये बच्चे आपका डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आप इसको, ये जो आपका डी फाई है, क्या मेरे प्यारे बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी ए? क्या मेरे प्यारे बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो? कहोगे यस मैम हम इसे ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लेट सपोज बच्चा कि अगर आपको ये सारे एरिया, ये तो मेरे प्यारे बच्चे छोटू सा एरिया का फ्लक्स आया ना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको पूरे सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, अगर बच्चे मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको पूरे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो बच्चे आप क्या करोगे, इस डी फाई को, कौन सा मैथमेटिक वाला टूल बताया था कि जब भी आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना हो तो आपको बच्चे क्या करना होता है, आपको बच्चे इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है। तो आप क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे, दोनों तरफ बच्चे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपकी एक और फॉर्म निकल कर आती है, क्या, ये वाली, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ याद है, तो दिस इज अ फ्लक्स का ये फॉर्मूला बेटा आपका निकल कर आया था। बोलो ये बात क्लियर है, बोलो ये चीज़ क्लियर है, कहोगे यस मैम ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। चलो फ्लक्स क्लियर हो गया, आ जाओ। अब हम बेटा अगर बात करें किसकी, गॉस लॉ की, गॉस लॉ में कौन सा सरफेस आएगा बेटा, ध्यान देना, गॉस लॉ में बेटा आपका 3D सरफेस आता है। गॉस लॉ में बेटा आपको हमेशा 3D सरफेस देखना होता है, यानी कि बच्चे आपको यहाँ पे हमेशा क्लोज्ड सरफेस देखना होता है। अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो बच्चे आप उसको क्लोज सरफेस बनाओगे, चाहे आप उसको इमेजिनरी बनाओ, ठीक है, आपको उसे क्लोज सरफेस बनाना होगा। कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ गॉस लॉ में आप बेटा कैसे सरफेसेस लोगे, 3D सरफेस लोगे बेटा, क्लोज्ड सरफेस लोगे। और बच्चे जब आप ये 3D सरफेस लेते हो, इस 3D सरफेस को, इसी सरफेस को, जिस सरफेस पे बेटा आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, उसी सरफेस को बेटा आप गॉसियन सरफेस के नाम से भी जानते हैं। उसी सरफेस को मेरे प्यारे बच्चे आप गॉसियन सरफेस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सारे 3D नहीं, आपके सारे क्लोज सरफेस आपके नहीं हो जाएंगे, जिस पे आप, जिसको आप, जिस 3D सरफेस पे आप, जिस क्लोज सरफेस पे आप गॉस लॉ लगा रहे हो, दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड योर गॉसियन सरफेस। चलो भाई, अच्छा ये क्या है, पहली बात तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि गॉस लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज बेटा कि आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज्ड सरफेस में बेटा अंदर कोई चार्ज क्यों रखा है,
ठीक है, उस क्लोज्ड सरफेस में अंदर कोई चार्ज क्या रखा है, क्यों रखा है, तो उसमें से बेटा जो नेट फ्लक्स निकलता है वो बताता है वो कितना होगा। वो कौन बताता है बच्चे, वो आपको गॉस लॉ बताता है। क्या कहता है गॉस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू a द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया, यहाँ पे फ्लक्स आएगा बेटा, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, सॉरी फ्लक्स आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, आई एम रियली सॉरी। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, और ये क्लोज सरफेस बेटा क्या है आपका, कोई भी आपका जो 3D सरफेस है उसको यहाँ पर क्लोज सरफेस बोला गया है, ठीक है। वो कितना होता है बेटा, वो आपका 1/E0, वो आपका बेटा 1/E0 टाइम्स होता है किसके, द चार्ज इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। जो उसके अंदर चार्ज होगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 1/E0, 1/ε0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बच्चे आपका क्या होगा, ये उसमें से आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, इसको लिखोगे कैसे, फाई क्लोज्ड, इसको बेटा कैसे लिखोगे, फाई क्लोज्ड is equals to Q by epsilon naught, is equals to Q by epsilon naught। कोई एक 3D आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना चार्ज है बच्चे, उसके अंदर लेट सपोज Q चार्ज है, तो उसमें से जो नेट फ्लक्स निकल रहा होगा, उसमें से जो नेट फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो बेटा आप फ्लक्स निकाल रहे हो, ये बेटा जो आप फाई ले रहे हो, ध्यान रखना ये बेटा आपका किसके लिए है, ये बेटा आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ठीक है। और ये बेटा कौन सा चार्ज है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कौन सा चार्ज है, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। कोई भी चार्ज बेटा मत उठा लेना, ठीक है। जो चार्ज बेटा क्लोज सरफेस के अंदर रखा है ये वो ही आपका कहलाता है, जो भी आपका चार्ज है, या फिर इसको आप नेट चार्ज भी कह सकते हो। Q1, Q2, Q3 3-4 चार्जेस रख दिए हमने, तो उन सबका समेशन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका होता है क्या, ये बच्चे आपका गॉस लॉ होता है। अब इसी के ऊपर हम लोगों को फर्दर बातें करनी है, क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बेटा मैंने सरफेस को ब्रेक किया था, ऐसे भी तो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना कि क्लोज सरफेस को हमें छोटा करके हमें कैलकुलेट करना पड़े। तो बेटा अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखते हो, अगर बच्चे आप इसकी जनरल फॉर्म देखते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसके लिए, ये इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये जीरो का मतलब क्या होता है, ये क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो EDA ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा, Q0 एप्सिलॉन नॉट। इसको बेटा आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बोलो बात क्लियर, बोलो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, क्या कि बेटा आपका जो गॉस लॉ है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये बेटा आपका क्या है, ये बेटा आपका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। एज सच इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं अगर जिसको माना जाए तो आपकी ये जो वैल्यूज है ये आपकी बिल्कुल सही निकलती है, ठीक है। अलग अलग बार अलग अलग चीजें, बहुत चीजें ट्राई करके आपका जो एक्सपेरिमेंट बनता है ये वो है, ठीक है। जो आपका ये है, जो जनरल फॉर्म आया है वो आपका आया है E.QA DA इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हो गई, चलो आगे देखते हैं इसी के ऊपर। अब हमने ये चीज लिख दिया, हमने ये चीज क्या लिखी, हमने लिख दिया दैट क्लोज सरफेस में जो भी आपके पास नेट चार्ज है, ठीक है, वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, दैट इज Q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे Q नेट भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना, Q नेट लिख लेना, ठीक है। चलो
अब लेट सपोज अभी ना इसको देखते हैं कि ये कितना वैलिड है भाई, हमें समझना है, हमें फील करना है इस चीज़ को कि ये कितना वैलिड है। ठीक है, चलो आओ इसको समझने का क्या है। यहाँ देखो, मैं ना बेटा क्या कर लेती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, मैंने एक स्फीयर ले लिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्लक्स वाले में भी करवाया था, बस मैंने वो वहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला पे लाके वहीं तक रख दी, वहीं तक रहने दिया था, उसी को मैं दोबारा समझा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बच्चे, एक स्फेयर ले लिया। यहाँ मैंने एक स्फेयर ले लिया। स्फेयर आपका कैसा होता है, स्फेयर आपका एक 3D फिगर होता है। 3D है तो इसका मतलब क्लोज्ड भी होगा। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रख दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसके सेंटर पे बेटा एक क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि इसके ऊपर इस पूरे स्फीयर में से जो नेट फ्लक्स है वो कितना निकलेगा। लेट सपोज कि मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे अभी तक नहीं पता कि वो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस लॉ से आप इसको सिंपली कह सकते हो कि मैम ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज मुझे अभी तक नहीं पता कि ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, मैंने बच्चे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, ले लिया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि आपका अगर कोई सर्कल है या फिर आपका कोई स्फेयर है, जब आप बेटा उस पर नॉर्मल बनाते हो वो तो सेंटर से पास होता हुआ जाता है। इसका एरिया वेक्टर बच्चे जब आप बनाओगे तो वो भी क्या होगा, वो भी बच्चे आपका सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, और ये बेटा आपका परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर ही होगा, कहोगे यस मैम। ठीक है, अच्छा ये बेटा आपका कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे प्यारे बच्चे कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे प्यारे बच्चे इसकी इसी तरफ होगी, कहोगे यस मैम बिल्कुल सही। अच्छा ई एंड बच्चे डी ए के बीच में मेरे प्यारे बच्चे जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना आ गया, देखो यहाँ पे मैंने थीटा ही लिख दिया दोबारा से, वो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, वो मेरे प्यारे बच्चे 0 डिग्री आ गया। वो कितना आ गया, यहाँ पे अब इसको ऐसे वाइट से लिखेंगे, वो कितना आ गया बेटा, 0 डिग्री आ गया। ये छोटे से एरिया की वजह से जो फ्लक्स होगा मेरे प्यारे बच्चे वो भी कैसा होगा, कहोगे मैम वो भी छोटा सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इस डी फाई को क्या लिख दोगे, ई डॉट डी ए। इस डी फाई को क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे ई डॉट डी ए। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस कितना थीटा, कॉस 0, कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस 0 क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 0 बेटा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 बेटा आपका यहाँ 1 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे डी फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। ये बेटा आपका कितना, ये बेटा आपका छोटे से एरिया का निकल कर आया है ना, छोटे से एरिया का बच्चे ये आपका डी फाई निकल कर आया है। पहले तो मुझे आप एक बात बताओ ये कि बच्चे जो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे सेम है या फिर नहीं है, बताओ। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपका चार्ज जो है बच्चे सेंटर पे रखा है। ठीक है, सेंटर से मैंने रेडियस कितना ले लिया, इसका आर ले लिया, है ना। तो बेटा चाहे आप ये पॉइंट यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका रेडियस है वो तो आपका सेम रहेगा, वो तो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ क्या, कि मेरे प्यारे बच्चे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो मेरे प्यारे बच्चे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी सेम है, वो आपकी मतलब कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ताकि जब मैं इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो मेरा ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरे को इतने छोटे से एरिया का फ्लक्स नहीं चाहिए था, मेरे को तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स चाहिए था। तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये सारे छोटे छोटे एरिया के फ्लक्स को क्या करना होगा बच्चे,
प्लस करना होगा। और प्लस कैसे करूंगी मैं? प्लस करूंगी मैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो बच्चे, जब मैं यहाँ पर ई डी ए देखा मैंने, यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये फाई आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ई जो है आपका यहाँ पर बेटा हर एक पॉइंट पर, यहाँ पे क्लोज लगा लो, यहाँ पे क्लोज लगा लो, क्योंकि आप क्लोज सरफेस का निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ई जो है बेटा आपका हर एक पॉइंट का क्या है? ई बेटा यहाँ पर आपके हर एक पॉइंट पे बेटा आपका सेम है, तो यहाँ से बेटा ई क्या आ जाएगा? ई बेटा यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा इसमें किस चीज़ की, हम बात कर लेते हैं बेटा इसके पूरा एरिया की, है ना। ये बेटा आपका एक कैसा है? ये एक परफेक्ट स्फेयर दिया हुआ है, तो स्फेयर का एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। यहाँ पे आप एरिया यहाँ पे सीधा क्या लिख दोगे? पाई इज इक्वल्स टू ए। बच्चे यहाँ पे जो आपका डी ए, जो आपका स्फेयर का एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वो कह दोगे मैम वो हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई बेटा यहाँ पे कितना आ गया? ई आपका आ गया 4 पाई बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ई बेटा आपका कितना आ गया? ई बेटा आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अच्छा, सॉरी ए आपका आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अच्छा ई बेटा क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना? अच्छा मेरा बच्चा, अगर यहाँ पे तू ई की जगह ये रख देगा, तो अगर मैंने फाई को ई की जगह मैंने क्या रख दिया? के क्यू बाय आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया, इनटू में बच्चा क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरे बच्चा क्या हो गया? ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक मिनट रुको, कुछ गलती करी है कि मैंने यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया। के मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो आपका फाई टोटल निकल कर आएगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में बेटा क्या बचा? 4 पाई बचा। तो बेटा देख रहे हो फाई टोटल आपका कितना आया? फाई टोटल आपका निकल कर आया मेरे प्यारे बच्चे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल आपका क्या निकल कर आया है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल कर आया है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या क्या बताया था? रिमोट ले लेते हैं, रिमोट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने बेटा आपको क्या बताया था? यहाँ देखो कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और वहां से बच्चे आपको क्या निकालना है? कोई फ्लक्स निकालना है, तो वो क्या होगा? जितना भी चार्ज मेरे प्यारे बच्चे उसके अंदर है उसको प्लस करोगे, या फिर कोई एक है उसको रख के क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच्चे आप कर दोगे। तो आपने देखा जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो Q अपॉन में बच्चा क्या आ गया? ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। बोलो ये चीज़ समझ में आती है? बोलो ये चीज़ क्लियर है? कहोगे यस मैम। ठीक है, आगे देखें। अच्छा अब आप ये मत समझना, इसके लिए भी बेटा कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना, क्या रूल्स हैं? देखो यहाँ तक ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई थी, ये तो हमारे पास सिंपल ही था ना। इसके बाद बेटा हमने क्या लगाया है? खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा मैथमेटिक्स लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब और भी सुनो, इसी मैथमेटिक्स से आपका बेटा जो गॉस लॉ है ना, ठीक है, गॉस लॉ है ना, वो ठीक है, एक हमें एक नई चीज़ पता चली, लेकिन इजी टू एप्लीकेबल नहीं है। आप इजीली अप्लाई नहीं कर सकते अगर हम इन पॉइंट्स को हटा दें। कौन से पॉइंट्स को बेटा? कौन सा पॉइंट्स हैं वो? कुछ पॉइंट्स है बेटा, कुछ रूल्स हैं इसके, जो बेटा आपको दिमाग में रखने हैं। क्या रूल्स है बच्चे? ध्यान से देखना, कौन से रूल्स को फॉलो करना है आपको। आपको जिन रूल्स की वजह से गॉसियन वाला जो आपका जो थ्योरम है, जो रूल है, वो आप उसको इजीली अप्लाई करोगे गॉसियन को बच्चे। वो क्या है? जो बच्चे आपका जो सरफेस है, जो भी आप सरफेस ले रहे हो, जो भी आप 3D सरफेस ले रहे हो, वो बेटा आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। वो सरफेस बेटा आपका कैसा होना चाहिए? दैट सरफेस शुड बी बेटा कैसा? दैट सरफेस बेटा शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए। किसका? अबाउट चार्ज। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ, देखो मैंने बार बार यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, क्या? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, 3D सरफेस।
जो भी आप चार्ज ले रहे हो, जो भी आप बेटा शेप ले रहे हो ना, चाहे बेटा आप वो सिलेंडर ले लो, चाहे बेटा आप वो कोन ले लो, चाहे बेटा आप वो स्फीयर ले लो, वो बात कर रहा है किसकी बच्चे? वो बात कर रहा है सरफेस की, वो बात कर रहा है सरफेस की, अंदर वॉल्यूम वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको भी फोकस करना है बच्चे किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, ना कि अंदर वाले पार्ट वॉल्यूम के ऊपर। बात समझ में आ गई? अच्छा, गॉसियन सरफेस बेटा कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके सिमेट्रिक होना चाहिए? चार्ज के अबाउट, चार्ज के अबाउट बेटा क्या होना चाहिए? ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो भी बेटा आप सरफेस ले रहे हो, जिसको भी आपने सरफेस माना है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बेटा आपकी कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए। नहीं तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट निकाल के कैसे सॉल्व करोगे? खुद ही बताओ। वो बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए बच्चे? सिमेट्रिक होनी चाहिए। जितने भी पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लो, या फिर आप इसको क्लोज्ड सरफेस भी कह सकते हो। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए सरफेस के। जैसे अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया, हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जाती, इसके हमें अलग अलग कंपोनेंट निकालने पड़ते, तो आप खुद सोचो, हर एक पॉइंट पर अलग अलग जाती, अलग अलग कंपोनेंट, कितना मुश्किल होता। अरे आपका आंसर आ जाता, लेकिन मैथमेटिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे एरर वाला पार्ट भी इतना आ जाता है। तो इसलिए बोल दिया गया, यहाँ पे एक जैसी थी तो इसलिए आपने सीधा ई को बाहर ले लिया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्या बच्चे, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए गॉसियन सरफेस पे। अच्छा, और कौन सा पॉइंट है बच्चे? आप जो थीटा लेते हो, थीटा बच्चे किसके और किसके बीच का एंगल है? थीटा बच्चे आपके पास एरिया वेक्टर एंड बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। जो बच्चे आपका थीटा होना चाहिए, ठीक है, वो भी बेटा आपका गॉसियन सरफेस पे कैसा होना चाहिए? वो भी बेटा आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, वो भी बेटा आपका गॉसियन सरफेस पे क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये बेटा ये भी आपका गॉसियन सरफेस पे सेम होना चाहिए सारे पॉइंट्स के ऊपर, जितना भी सरफेस है उन सबके ऊपर। जनरली बेटा ये आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री निकलता है, या फिर बच्चे ये आपके पास 90 डिग्री निकलता है। जनरली यही होता है, तो घबराना मत, अभी आपके पास थीटा 0 या फिर 90 वाले केस ही आपको देखने को मिलेंगे। बोलो ये तीनों पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट बेटा और है, वो कौन सा है? ठीक है, जब भी आप बेटा गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, जब भी आप बेटा कोई भी गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को ना ऐसे क्रॉस ना करता हुआ निकले। जब भी बेटा आप कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू, ठीक है, मस्ट नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। ठीक है, उसके अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो गॉसियन सरफेस आप बना रहे हो वो किसी चार्ज को कट करता हुआ निकल रहा है। ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको इसके अंदर क्या रखनी है, आपको बच्चे इसके अंदर ध्यान में रखनी है। बोलो गॉट इट? बोलो इतनी बात समझ में आ गई है या फिर नहीं? आई होप कि ये बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई है, क्या? ये तो हो गया था हमारा कि बच्चे जो आप फाई लोगे, फाई जो लोगे दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो बच्चा आपका फाई, जब आप लिखते हो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले फाई का क्या मतलब है कि ये जो बेटा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हो, ये जो बेटा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हो, ये बेटा आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए है। इसका क्या मतलब है? ये जो बेटा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हो, ये आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ओपन सरफेस के लिए, मतलब दूसरे जो ओपन सरफेस होते हैं आपका उसके लिए नहीं है। और ये जो बेटा आपका चार्ज है, ये आपका एनक्लोज्ड चार्ज है,
ठीक है, ये आपका जो सरफेस के अंदर है वो एनक्लोज्ड वाला बच्चे ये आपका चार्ज है। ठीक है, चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज कि मैंने कोई एक 3D शेप ले ली, क्योंकि हमने अभी स्फेयर का ही किया है, तो दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से बेटा हम लोग स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बहुत सोच समझ के, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को कि मैंने जो ये स्फेयर लिया है ना बेटा, इस स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, वही इस स्फेयर का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है, ये जो मैंने इसके बाहर चार्ज रख दिया है क्यों, मैंने इसके बाहर जो बेटा ये चार्ज रखा है क्यों, इसकी वजह से कितना नेट फ्लक्स होगा, इसकी वजह से बेटा कितना फ्लक्स होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, सोचो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कि इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, सोचो। इसकी वजह से बेटा आपके पास नेट फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा। पहली बात तो जो भी बेटा आप नेट फ्लक्स देखोगे वो कहाँ पे देखोगे, वो आप सरफेस के बच्चे, वो आप जो भी आपके पास 3D फिगर है उसके बेटा सरफेस पे देखोगे। अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे प्यारे बच्चे आपने क्या किया, आपने एक एरिया वेक्टर यहाँ पे, एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ओके मैम ले लिया। इसका बेटा जो एरिया वेक्टर होगा, इस छोटे से जो आपने एरिया लिया है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जो भी आप एरिया लोगे 3D के अंदर वो आप इनवर्ड वाला नहीं ले सकते, वो आप आउटवर्ड वाला लोगे। तो बच्चे इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट? हाँ कहोगे हाँ। इसके चार्ज की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, कहोगे हाँ। अब सेम तरीके से बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा और इस चार्ज की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी। अब आपको यहाँ पे देखो, ये जो बेटा आपका जो नेट फ्लक्स निकल कर आया है बच्चे, यहाँ पर जो आपका नेट फ्लक्स निकल कर आएगा, ये वाला नेट फ्लक्स कैसा होगा, ये वाला नेट फ्लक्स कैसा होगा, 180 बन रहा है। ये फ्लक्स आपका बेटा नेगेटिव होगा और ये वाला जो फ्लक्स आएगा बेटा आपका पॉजिटिव आएगा। दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। तो आप कोई भी एरिया लोगे, जो भी एरिया लोगे बेटा आप ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को जो इसका नेट फ्लक्स आएगा इसकी वजह से वो कैंसिल आउट होता हुआ चला जाएगा। तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से कोई भी नेट फ्लक्स नहीं बनेगा। इसको भी बच्चे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स जो होगा स्फीयर के ऊपर वो बेटा क्या होगा, जो नेट फ्लक्स होगा किसके ऊपर बेटा, स्फीयर के ऊपर, वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि सारा जो फ्लक्स है बेटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करता हुआ जाएगा। सारा फ्लक्स एक दूसरे को बच्चे कैंसिल आउट करता हुआ जाएगा। ठीक है, सारा फ्लक्स एक दूसरे को बच्चे कैंसिल आउट करता हुआ जाएगा। तो नोट करके एक चीज लिख लेना, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे नोट करके एक नोट कर लेना। नोट में क्या लिखना है, ध्यान देंगे आप लोग। नोट में बच्चे आपको क्या लिखना है कि अगर आपके पास कोई 3D फिगर है, ठीक है, अगर कोई 3D फिगर है, 3D फिगर ठीक है, के बाहर अगर कोई चार्ज रखा है, के बाहर अगर कोई चार्ज रखा है, बाहर अगर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज की वजह से, तो
उस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हाँ, उस 3D फिगर के अंदर कोई चार्ज बेटा नहीं होना चाहिए, कोई फ्लक्स इसकी वजह से जनरेट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखो, एक चीज इसमें और देखो। हम लोग दोबारा से क्या कर लेते हैं, हम लोग दोबारा से स्फीयर ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोबारा से एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के चार्जेस रख दिए हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5। ठीक है, मैंने ये अलग अलग तरीके के चार्जेस मैंने रख दिए हैं। और ये आपका बेटा कैसा सरफेस है, ये बच्चे आपका गॉसियन सरफेस है। ये बच्चे आपका कैसा सरफेस है, ये बच्चे आपका गॉसियन सरफेस है। और लेट सपोज मैंने यहाँ पर भी बेटा एक क्या किया, मैंने यहाँ पर भी एक चार्ज रख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान देना। जो बच्चे यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा, इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बच्चे जो यहाँ पे नेट चार्ज आप रखोगे, साइन के साथ रखोगे, वो कितना आ जाएगा Q1, ठीक है, Q2, पूरा नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, रुक जाओ, यहाँ रखते हैं। ठीक है, जो बच्चे आपका नेट फ्लक्स होगा यहाँ पर वो क्या होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई बच्चे? जो आपके पास ये जो आप फ्लक्स निकालते हो ना, ये फ्लक्स सिर्फ आपका किसकी वजह से बनता है, ये फ्लक्स बेटा आपका जो चार्जेस अंदर रखे हुए हैं, जो इनसाइड है चार्जेस, उसकी वजह से बनता है। ध्यान में रखना, ये फ्लक्स जो है बेटा आपका जो चार्जेस अंदर है उनकी वजह से बनता है। ठीक है, फ्लक्स जो बन रहा है ओनली अंदर वाले चार्जेस की वजह से बनता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि बच्चे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, यही इसकी खास बात है। ठीक है, जो इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बच्चे ऑल चार्जेस की वजह से बनती है। ठीक है, चाहे बेटा वो आपके इनसाइड वाले हैं, चाहे बेटा वो आपके आउटसाइड वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो मेरे प्यारे बच्चे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच्चे इन चार्जेस की वजह से भी बनेगी, और जब आप इसकी वजह से भी बनेगी। इसका जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आप इसका भी कंपोनेंट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इनका भी कंपोनेंट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन फ्लक्स बेटा जो आपका बन रहा है वो बाहर वालों की वजह से नहीं, वो बेटा आपका अंदर वाले चार्जेस की वजह से बन रहा है। बोलो बात क्लियर है? जो बेटा आपका यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से बेटा बन रहा है। तो चलो आओ इसी के साथ एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, अभी इसको और भी आगे करवाती हूँ, पहले ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे आपके पास कि आपके पास बेटा एक स्फीयर है, ये आपका AIPMT का क्वेश्चन है, देख लेना। आपके पास बेटा एक स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। बात को ध्यान से सुनो, आपके पास बेटा एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है चार्जेस का बच्चे जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस अपोजिट इन नेचर को बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा जाता है। चलो भाई, मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके अंदर रख दिया।
ठीक है, ये डायपोल हो गया। ठीक है, इसकी कोई चार्ज की वैल्यू दी हुई है, वो देख लेंगे, अभी इसकी कोई नीड नहीं है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर? बात किसकी कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? बात ये कर रहा है स्फीयर की। स्फीयर मेरे प्यारे बच्चे कैसी फिगर है? कहोगे मैम ये हमारे पास 3D फिगर है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लगा दोगे? गॉस लॉ लगा दोगे। और गॉस लॉ बच्चे क्या होता था? गॉस लॉ होता था हमारे पास क्या? नेट, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, क्यू नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू जब ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये बेटा आपका कितना आ जाएगा? ये मेरे प्यारे बच्चे आपका यहाँ से 0 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आती है? बोलो ये चीज समझ में आती है या फिर नहीं? कहोगे यस मैम बिल्कुल समझ में आती है। बोलो ये बात क्लियर हो गई? कहोगे यस मैम बिल्कुल हो गई। चलो अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे एक मिनट के लिए रुको। इस क्वेश्चन पे 1 मिनट के लिए रुको। इससे पहले बेटा मुझे आपको ना कुछ कराना है। इससे पहले मुझे आपको कुछ कराना है, क्योंकि क्यूब वाला क्वेश्चन अब आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज समझना कि अभी तक हम क्या ले रहे थे? अभी तक बेटा हम लोग स्फीयर ले रहे थे। ठीक है ना? हमें गॉसियन सरफेस में एक चीज समझ में आई है कि हमको बेटा सिमेट्री का भी ध्यान में रखना है। हमें सिमेट्री का भी ध्यान में रखना है। लेट सपोज बेटा मैंने क्या किया बच्चे, मैंने ना ये यहाँ पर एक हाफ स्फीयर ले लिया। मैंने क्या किया? मैंने ये बच्चे यहाँ पर एक हाफ स्फीयर ले लिया। ठीक है, क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने एक हाफ स्फीयर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रख दिया मैंने Q। यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया Q इसके सेंटर पर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ कि यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे बताओ यहाँ से बेटा जी फ्लक्स कितना निकलेगा, तो क्या बोलोगे? बताओ तो सही जल्दी से, यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा? तो बेटा कहीं ना कहीं आपको इसको क्या करना होगा? बिल्कुल एक क्लोज्ड फिगर बनाना होगा। बेशक आप इसको इमेजिनेशन में बनाओ, इमेजिन करके बनाओ, आपको ये मानना होगा कि ये कैसी फिगर है बच्चे? ये आपकी क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, क्योंकि 3D को ही एक 3D फिगर का ही उसने पार्ट कट किया हुआ है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि 3D फिगर में उसने कहीं पे चार्ज रखा हुआ है और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो बच्चे आप वहां पे क्या करोगे? आप उस फिगर को पूरा प्रॉपरली इमेजिनरी क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट करोगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आपने इसको इमेजिनरी क्लोज फिगर में देखा, ठीक है, अच्छा पूरे फाई में से, पूरा स्फीयर में से, पूरे कंप्लीट स्फीयर में से बच्चे जो आपका नेट फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब आपने इसको आधा कर दिया तो आधा इस ऊपर वाले पार्ट में से और आधा नीचे वाले पार्ट में से, तो बेटा जो हाफ जो फ्लक्स निकलेगा हाफ स्फीयर में से इस चार्ज को डिवाइड कर दोगे, ये बेटा आपका कितना हो जाएगा? Q बाय 2। क्या लिख दिया मैंने? ये बेटा आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? सिमेट्री का ध्यान में रखते हुए अभी हम इन क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर क्लियर है तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन और ले लो। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन और ले लो कि लेट सपोज उसने आपसे क्या बोला। लेट सपोज, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद वो वाला तभी होगा। लेट सपोज इसने आपसे क्या बोला कि आपके पास ये बच्चा क्या है? आपके पास बच्चा ये एक स्क्वायर प्लेट है। क्या है? एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड बच्चे ए और ए दिया हुआ है। ठीक है, इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर, इस स्क्वायर प्लेट से यहाँ पर बेटा हमने ए दूरी पर हमने यहाँ पे इस पे क्या किया है बच्चे? a बाय 2 डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई हमने चार्ज रख दिया है। ठीक है, इस प्लेट से a बाय 2 दूरी ऊपर आके, डिस्टेंस ऊपर आके हमने एक चार्ज रख दिया। अब इसने पूछा है कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स आएगा। इसने क्या पूछा है? इस प्लेट से कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, इस जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? बताओ तो सही कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, बताओ तो सही कैसे करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? जल्दी से सोचो।
अगेन वही a/2 पे जाके रखा है। एक काम करो, इसको क्या करो, इसको बेटा क्लोज फिगर बना लो। मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, इसको इरेज करो, इसको भी इरेज करो। ठीक है, इसको क्या करो बेटा, इसको आप एक काम करो, इसको बेटा क्लोज्ड फिगर बना लो। इसको क्या करो बेटा, इसको एक आप क्लोज्ड फिगर बना लो। ठीक है, आप देखना सिमेट्री नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मान लो कि सिमेट्रिकल बनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने कहाँ पे कितनी दूर ऊपर आके रखा है बेटा, a/2 ऊपर आके रखा है। आपको इसको क्लोज सरफेस बनाना है, क्लोज बनाना है। ठीक है, अच्छा भाई, पूरे इस क्यूब के बेटा कितने फेसेस हैं, इस क्यूब के बेटा मेरे बच्चा कितने फेसेस हैं, इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, कहोगे 6 फेसेस हैं। इस पूरे क्यूब में से मेरे बच्चे कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर पूरे क्यूब की मैं बात करूं तो पूरे क्यूब में से बेटा कितना चार्ज क्यू रखा है, तो Q/ε0 निकलेगा। अगर बच्चे आप सिमेट्री देखते हुए चलते हो, अगर बच्चे आप सिमेट्री देखते हुए चलते हो तो कितने फेस हैं बच्चे, कहोगे मैम हमारे पास 6 फेस है। राइट, कितने फेस है, 6 फेस है। तो बेटा हर फेस में से आपका कितना निकलेगा, Q/में 6/ε0। इजी है, बाय सिमेट्री किया है। लेकिन बच्चे ये कब होगा, जब इसने ये सेंटर पे चार्ज रखा होगा। ये चार्ज बच्चे मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कहाँ रखा है, ये बच्चे इसने सेंटर पे रखा है, a/2 दूरी ऊपर आके इसने रखा है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई यहाँ से। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना, अभी इसको करेंगे, पहले इसको देखो। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। ठीक है, कितना फ्लक्स निकलेगा किसी एक क्यूब में से, अगर उसकी साइड ए है, लेकिन बच्चे वहां पे जो पॉइंट चार्ज क्यू है उसको आपने बच्चे कहाँ पर रखा है, उस क्यूब के मेरे प्यारे बच्चे कॉर्नर पे रखा है। इसको याद रखना। ठीक है, जब भी कोई चार्ज बेटा आपका इस तरीके से क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ दिखाई दे, जब भी बेटा आपको कोई चार्ज इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा बच्चे, पहले हमें इसको एक क्लोज्ड फिगर बनाना होगा, यानी कि इस क्यू को डब्बों से छुपाना होगा। ठीक है, तो इस क्यू को बेटा जब आप इसको हाइड करोगे, इस पे क्यूब फर्दर बना के, ठीक है, इस पे अगर आप फर्दर क्यूब बनाओगे तो बेटा आगे फ्रंट में बेटा आपके 4 क्यूब और आते हैं। इस क्यू को हाइड करने के लिए इस ये क्यू ताकि क्लोज्ड फिगर में आ जाए, तो फ्रंट में बेटा कितने क्यूब आते हैं, 4 क्यूब आते हैं। और बेटा बैक में भी कितने क्यूब आते हैं, बैक में भी बेटा आपके 4 क्यूब आते हैं। तो बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो होते हैं, बेटा आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होते हैं वो बच्चे आपके कितने आते हैं, वो बच्चे आपके 8 क्यूब होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, वो आपके 8 क्यूब होते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको पूरा बंद करूं, अगर बेटा मैं इसको पूरा क्लोज करूं, इसको क्लोज करने के लिए 8 क्यूब चाहिए। ठीक है बेटा, पूरे 8 क्यूब्स में से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q/ε0। और एक क्यूब से बेटा, एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, आप लिखोगे Q/8ε0। कितना निकलेगा बेटा, Q/8ε0। कितना आ गया बेटा आंसर, Q/8ε0 निकल कर आ गया। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई है। ये कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया Q/8ε0। जब आप इसको हाइड करोगे ना तो इसको 4 क्यूब आगे के खुद इमेजिन करो, 4 क्यूब, एक क्यूब इसके ऊपर आएगा, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 4 पीछे की तरफ आएंगे। तो बेटा आपका जो टोटल नंबर बैठेगा कितना बैठेगा, Q/ε0 बेटा यहाँ से बैठेगा। बोलो ये बात समझ में आती है, कहोगे यस मैम बिल्कुल आती है। ठीक है, चलो अब इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इससे अगला तो कोई क्वेश्चन नहीं है। रुको एक मिनट। अरे ये तो काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास, हम तो ऐसे हो रहे थे। चलो पहले यही वाला क्वेश्चन करो। एक होलो मेटल स्फीयर है बेटा आपके पास, एक क्या है बेटा आपके पास, एक होलो मेटल स्फीयर है। ठीक है, जिसका रेडियस r है, जो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज है।
ओके, स्फीयर है, होलो है, हमें तो वैसे भी सरफेस से काम होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, आर फ्रॉम, अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, मेरी इसकी बात को ना ध्यान से समझना। जो होलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, आर फ्रॉम द सेंटर, बात को जरा ध्यान से समझना। आर फ्रॉम द सेंटर से कहना क्या चाह रहा है बच्चे, ये आर फ्रॉम द सेंटर से कहना क्या चाह रहा है, देखो ये आपने एक होलो स्फीयर ले लिया, एक तो दूरी हो गई आर ये वाली, ठीक है बच्चे, और एक दूरी हो गई बेटा आर ये वाली, ठीक है, और एक बेटा ये हो जाएगा ये पूरा आर, बाहर वाला आर, ठीक है ना, ये आर मतलब बिल्कुल आप यहाँ से क्या निकल गए बेटा, ये बिल्कुल आप आर यहाँ से बाहर निकल गए हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका आउटर, इसको आर ना लेके बेटा इसको ना बाहर वाला ले लो, मतलब आर ये है बाहर बिल्कुल आउटर वाला, ठीक है। अभी समझाती हूँ इसको और अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखना, अब इस बात को यहाँ पे देखना बेटा, जब क्या निकालना है इसमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, आपको इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है इसने, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर। आपको एक चीज पता है, ये बेटा आपका कैसा स्फीयर है, ये बेटा आपका होलो स्फीयर है, जो कि बेटा आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो कि बेटा आपका कैसा चार्ज है, ये बेटा आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ये बेटा आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो बेटा इसका जो नेट चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका नेट चार्ज बेटा हमें कहाँ पे देखना है, इसका नेट चार्ज बेटा हमको सरफेस पे देखना है, इसका नेट चार्ज बेटा हमको सरफेस पे देखना है, ठीक है। चलो ओके मैम, आपको एक चीज पता है क्या, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास Q अपॉन में के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब एक काम करो, अब बेटा क्या करो, अब एक आप काम करो, इसमें अगर आप बच्चे ये जो आर है टू द स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे देखो तीन कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अगर बेटा आप इस आर को आर ही मान लेते हो, यानी कि पहला कंडीशन आपने क्या लिया, इस आर को बेटा आपने इसी के इक्वल मान लिया, इस आर को बेटा आपने क्या किया, आर ही मान लिया, तो यहाँ से बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी, ये वाला हो गया पहला केस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिख रही, ये आर बेटा आपका आर है, तो यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई वो कितनी आई, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा किसके, ये बेटा आपका आ गया 1/r² के, ठीक है। चलो ये आपका आ गया कितना, 1/r² के, चलो बेटा ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जब आप इसको सरफेस पे निकालोगे, जब आप इसको इसके सरफेस पे निकालोगे, बात को ध्यान से सुनना, एक मिनट रुको, मेरे को पानी पीने दो पहले, ढक्कन भी नहीं खोला। चले करें, हाँ भाई हम कहाँ पे थे, अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, समझ में आया ये चीज कैसे हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार इसको एक चीज सही कर लेना, ये वाला बेटा आपका जो है ना, ये वाला स्मॉल आ रहा है और ये वाला आ रहा है, गलती से मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। आपका चार्ज जो है बेटा इस पर पूरा सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि सेंटर पे आप लोगे तो बेटा इसका क्या होगा, 0 होगा। अगर आप पहला केस ले लेते हो बेटा इसके अंदर बेटा अगर आप पहला केस लेते हो, पहला केस आपका क्या है, पहला केस बेटा इसके अंदर आपका है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप पॉइंट पे ले रहे हो, मतलब आपका यहाँ पर पहले वाले केस से बच्चे जो आपका ई निकल कर आया वो 1/r² निकल कर आया, ठीक है। अगर बच्चे आप इस वाले आर को यहाँ से सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे 0 और बेटा यहाँ पर भी 0 है ना, और यहाँ से आप देखो ये जो ई है ये आपका 1/r² के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे यहाँ से आपका जो ऑप्शन निकल कर आया है वो ये क्या आ रहा है, ए निकल कर आ रहा है कि बेटा जब आप आर को इंक्रीज करोगे ना, जैसे जैसे बेटा आप आर को इंक्रीज करोगे,
ठीक है। जैसे जैसे बेटा आप आर इंक्रीज करोगे आपका ई इंक्रीज होगा, लेकिन ये अगर आप डिक्रीज करोगे सेंटर में बेटा आपका ये 0 और बाहर भी बेटा आपका ये क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका बाहर भी बच्चे ये आपका बाहर बच्चे ये आपका 0 निकल कर आएगा। जब आप बाहर की बात करोगे, आउटसाइड की बात करोगे, यहाँ पे सेंटर की बात करोगे, तो बेटा ये आपका यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, बेटा ये आपका 0 निकल कर आएगा। कहाँ पर बच्चे, ये आपका सेंटर पर। ठीक है। सरफेस पे बेटा ये आपका क्या निकल कर आएगा, सरफेस पे बेटा अगर आप पूरे सरफेस की बात कर रही हैं, ठीक है ना, बाहर आप जा रहे हो तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है। सेंटर पे आएगा आपका 0, सरफेस पे बेटा आपका ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सरफेस पे कैलकुलेट करोगे ये बेटा आपका आ जाएगा E इज इक्वल्स टू क्यू, स्मॉल क्यू है ना, जो भी क्यू है, ठीक है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अगर आप बच्चे इसकी सरफेस की बात करोगे तो सही ऑप्शन क्या है बच्चे इसमें, इसका सही ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, कि इंक्रीज करेगा जब आप जैसे जैसे आप आर इंक्रीज करोगे। ठीक है, जब आर लेस देन है आर से और जब आर आपका ग्रेटर देन है आर से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन है आपका ए। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन देखो अब एक बार। अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। एक चार्ज क्यू है उसको एनक्लोज किया गया है। ठीक है। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी रिमेन द सेम। ठीक है, अगर आप उसके रेडियस को डबल कर रहे हो तो बच्चे जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका क्या रहता है, वो आपका रिमेन बच्चे सेम रहता है। ठीक है, कैसे रहता है बच्चे, वो आपका सेम रहता है। एक चीज ध्यान में रखना कि बेटा गॉसियन सरफेस का रेडियस आप इंक्रीज कर रहे हो, उसको शेप से और साइज से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, जो आपका गॉसियन सरफेस होता है बेटा, इसको शेप से एंड बच्चे साइज से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये बच्चा आपका कैसा रहेगा, ये बच्चा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक चार्ज क्यू है जिसको बेटा लोकेट किया गया है एट द सेंटर ऑफ क्यूब। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब सेंटर पे किया गया है। ठीक है, सेंटर पे रखा गया है। हर फेज से बेटा कितना आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट करवाया था, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बेटा आपका क्या होता है, आप मुझे बताओ। एप्सिलॉन नॉट Q/6 ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, Q/6 बच्चे ये आपका आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। बच्चे इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप बताओ मेरे को इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से जल्दी से बताओ मुझे इसका ऑप्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जल्दी से सोच के बताओ मेरे को। Q/एप्सिलॉन नॉट है, ईच फेज से बच्चा कितना निकलेगा आपका, ईच फेज से बेटा आपका /6 हो जाएगा, Q/6 हो जाएगा क्योंकि 6 फेज होते हैं उसके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। यहाँ देखो, अगर आप इसको देखते हो 4 पाई Q/6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इसने, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट आपका बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। अगर किसी एक चार्ज को Q को, ये भी आपका AIPMT का क्वेश्चन है, अगर एक किसी चार्ज Q को बच्चे प्लेस किया जाता है एट द कॉर्नर ऑफ साइड ए। ठीक है, किसी एक कॉर्नर पे एक क्यूब है, वो मैंने आपको बताया था ना अभी कि इसको 8 क्यूब से आप करते हो कवर। यहाँ पे एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज कितना हो जाएगा, Q/में 8 एप्सिलॉन नॉट। हर एक क्यूब से कितना निकलेगा, उसने क्या पूछा है, पासिंग थ्रू द क्यूब। हर एक क्यूब से बेटा कितना निकलेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, अपॉन में 8 कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि 4 आगे 4 पीछे। यहाँ पे बेटा एक चीज लिख लेना, अभी रुक जाओ, रुको। यहाँ बेटा आप लोग एक चीज लिख लेना नोट करके, क्या कि बेटा जो आपका गॉसियन सरफेस होता है, यहाँ मत लिखो, आगे लिखो, यहाँ पे भी मत लिखो, यहाँ पे भी मत लिखो, यहाँ पे लिख लो।
ठीक है बेटा, कि बेटा जो आपका गॉसियन सरफेस होता है ना, उसको शेप एंड बच्चे साइज से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। शेप कैसी है, साइज कैसा है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है, उससे कोई भी उसको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि बेटा जब आप यहाँ पर आर रखोगे, लेट सपोज आपने इसका रेडियस इंक्रीज भी कर दिया, जो भी चेंज करोगे ये आपका कैंसल आउट होता हुआ चला जाता है। आपका बचता क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आपका बच्चे बचता है। आई होप कि आपको बेटा गॉस समझ में आ गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन अब यहाँ पे इसके कर लोगे, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। दिस इज प्रीति साइनिंग ऑफ।